गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। ये जो इतना मुद्दा चल रहा है विवादित यूजीसी का, क्या चुनाव से पहले ये जाति धर्म और हिंदुओं को आपस में लड़वाना बीजेपी के लिए सही था? क्योंकि ये जो मुद्दा है ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। क्योंकि बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी है अपने भारत देश की। और उसके बाद इसके सबसे ज़्यादा अंधभक्त सवर्ण समाज है और सबसे पढ़ा लिखा समाज है, जिसको उसके लिए लड़ना हर जगह। जब भी कोई मोदी जी और योगी जी का विरोध करता है या बीजेपी का विरोध करता है, तो यही एक समाज है जो उसके लिए बेबाकी से हर पक्ष को निपक्ष को लेकर विवाद करता है। काफ़ी देर उस बात को लेकर बहस भी कर लेता है, कहीं भी हो। वो डरता नहीं है, एकदम बेबाकी से अपनी बात रखता है। तो क्या बीजेपी ने सवर्णों को एक तमाचा मारा है यूजीसी को लाकर? आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मतलब इस सब्जेक्ट का बहुत कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे को लगता है जो अभी यूजीसी में है, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें अभी ओपन होना बाकी है। और ऐसा बोल देना कि बीजेपी ने तमाचा मार दिया, क्योंकि बीजेपी ने ही ईडब्ल्यूएस दिया है सवर्णों के लिए। और मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ रिजर्वेशन का, लेकिन जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सवर्ण जातियों में गरीब लोग नहीं हैं, या फिर अगर हम दूसरे आरक्षित वर्ग की बात करते हैं तो उसमें सारे अमीर ही हैं, वहाँ पे भी गरीब लोग हैं। लेकिन जो वंचित लोग हैं, ये जो व्यवस्था बनी थी ये वंचित लोगों के लिए बनी हुई थी। और मुझे लगता है कि आर्थिक आधार पर जब तक हम नहीं देंगे, और एटलीस्ट हर परिवार में जो भी वंचित लोग हैं उसमें कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखा जाता है कि एक ही पीढ़ी बार 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 आरक्षण का फायदा ले रही है। तो ये खैर एक बड़ा वृहद विषय है, और मैं कोई इसका बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ। जो मेरी समझ है उसके हिसाब से बोलता हूँ। जहाँ तक बात रही यूजीसी की, यूजीसी में बिल्कुल ये जो नियम आए हैं ये बिल्कुल ही गलत है। अगर मैं सिंपली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर मैं अपने लिए बोलूँ, मैं आज 40+ एज का हो गया हूँ, तो अपनी तो जैसे तैसे कटनी थी कट गई। लेकिन ख़ास तौर से सामान्य वर्ग, मुझे अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर बोलना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूजीसी के अंतर्गत ही आती हैं, तो ये नियम जाहिर सी बात है हमारे बच्चों के ऊपर भी लागू होने जा रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरा बच्चा किसी विवाद में पड़े, लेकिन किसी भी तरह का अनड्यू एक प्रेशर भी ना रहे। बच्चे आपस में बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। मेरा छात्र जीवन रहा, कॉलेज का रहा, अच्छा समय रहा, और मैंने कभी भी छुआछूत का अनुभव नहीं किया। मतलब, और जो मेरे साथ वाले लोग भी हैं, मैंने कभी भी नहीं देखा कि जो दूसरे वर्ग से आते थे, जो मुझे लगता है सो कॉल्ड आरक्षित वर्ग के लोग भी बचपन से पढ़े, कॉलेज में भी पढ़े और अभी भी साथ में रहते हैं। तो खैर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ बहुत छुआछूत या वैसा कुछ वातावरण अभी भी है समाज में। लेकिन हो सकता है किसी ऐसी जगहों पे हो जहाँ पे हमें आइडिया ना हो। और मुझे लगता है कि ये जो ये नेता बन के और ठेकेदार बन के उस समाज के ये जो आपस में कार्य करा रहे हैं, लड़वाने का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यूजीसी के ऊपर अभी बहुत जल्दी कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे नियम है कि सामान्य वर्ग का छात्र उसका विरोध भी नहीं कर सकता है, या सामान्य वर्ग का छात्र के ऊपर जो मुकदमा लग जाएगा उसके ऊपर वो कुछ रिवर्ट नहीं कर सकता है, या उसको इमीडिएट मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, तो ये नियम गलत है। तो अगर गलत एलिगेशन भी तो लगा सकते हैं मैं बच्चे, वही बोल रहा हूँ अगर वो मैं किसी मैं से। वही बोल रहा हूँ, तो इसका इसका एक अगर मैं होता वहाँ पे और मुझे ये नियम लागू कराना है, तो मैं ये जरूर लागू कराता कि अगर कोई झूठी गवाही देता है, अगर कोई झूठा आरोप लगाता है, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एंड विद इन 1 ईयर। तो जैसे सामान्य वर्ग के छात्र का भविष्य अंधकार में आता है उस मुकदमे को लिखवाने के लिए, वैसे ही अगर कोई झूठा मुकदमा लिखवाता है तो उसका भी भविष्य अंधकारमय होना चाहिए निश्चित तौर से। ये डर हमको जरूर होना चाहिए कि अगर आप झूठा मुकदमा लिखवाते हैं, या कोई व्यक्ति उसमें झूठी गवाही देता है, या कोई व्यक्ति उसमें झूठे साक्ष्य पैदा करता है, तो उन लोगों को भी, मतलब हमें अपना विरोध करने का भी समय मिलना चाहिए। और इमीडिएट पुलिस प्रशासन कॉलेज में आके किसी का भी आगे करियर के साथ खिलवाड़ करना ये बिल्कुल भी ओके नहीं है। तो आपको करना है, किसी को लगता है कि यहाँ इस तरह का सामाजिक समीकरण है और दिक्कत हो रही है उनके साथ में, या शोषित समाज के साथ में कुछ दिक्कत हो रही है, या वंचित समाज के साथ दिक्कत हो रही है, लेकिन ये जरूर इंश्योर करना है कि जो सामान्य वर्ग का छात्र है उसके विरुद्ध अगर ये झूठी गवाही की जाती है, झूठा आरोप अगर पाया जाता है, तो फिर उसके नियम भी बहुत कड़े होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल निर्दोष
व्यक्ति भी मैंने फिर से बोला, अपनी तो जैसे तैसे कट गई है, ठीक है। और मुझे बहुत अपेक्षाएं भी नहीं है कि हमको सरकारी नौकरी करानी है बच्चे से और मुझे आरक्षण नहीं मिल रहा है तो दिक्कत है। ठीक है, जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बनी रहेंगी, या जो सुविधाएं मिल रही हैं वो मिलती रहेंगी। प्रधानमंत्री बीजेपी का रहता है, कांग्रेस का रहता है। मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं जिस वर्ग से आता हूँ, मतलब मैं एक मध्यम वर्ग को रिप्रेजेंट करता हूँ। जितना टैक्स मैं शायद पहले दे रहा था तो उससे थोड़ा कम ही टैक्स परसेंटेज में इस सरकार में दे रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या नहीं है, और प्रधानमंत्री या पार्टी चेंज होने से बहुत समस्याएं, बहुत कुछ चेंज नहीं होने वाला है मेरी लाइफ में। लेकिन हाँ, जो मेरे बच्चों के साथ में समस्याएं हो सकती हैं, केवल इस वजह से एक डर का माहौल ना रहे। बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसको स्वच्छंद रूप से जाना चाहिए। वो एक झूठे मुकदमे के डर से या फिर समस्याओं से पहले से ही सोच के चले क्या बोलना है नहीं बोलना है, तो उसकी जो एक अपनी फ्रीडम है वो खत्म हो जाएगी। वो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह के किसी माहौल में मेरा बच्चा पढ़े, और किसी भी वर्ग का बच्चा पढ़े। ठीक है सर, बच्चे बच्चे होते हैं, उन्होंने किसी परिवार में जन्म लिया, उसके आधार पे तय नहीं होना चाहिए कि उसके साथ भी छुआछूत हो रही है या उसके साथ बदतमीजी हो रही है। अगर ऐसा और हो ये रहा है होता भी तो नहीं है। अब मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है किसी कोने में होता हो, और कई बार देखा भी गया है। जैसे मैं कुछ एक आंकड़ा देख रहा था कि 83% जो मुकदमे हैं वो झूठे पाए गए हैं। इस तरह के जो भी SC ST एक्ट जो लगाए जाते हैं, ये मैं छात्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, और उसमें भी ज़्यादातर जो करने वाले हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है वो OBC वर्ग के हैं। मतलब SC ST वर्ग के ऊपर OBC वाले अत्याचार बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि सामान्य वर्ग अत्याचार कर रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये नियम है, ये और बांटने वाला नियम है। मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, मैं कभी किसी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ। किसी भी प्रकार के आरक्षण के लिए या आरक्षण के विरोध में मैंने कभी भी अपनी सहभागिता दर्ज नहीं कराई है। लेकिन चूंकि बात अभी हमारे बच्चों की है, हमारे परिवार की है और उनके भविष्य की है, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता हूँ कि हम उनको बाहर ही पढ़ने भेजें, वो भी संभव नहीं होगा। कर पाता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान के चलना है कि वो हिंदुस्तान में पढ़ेंगे, और यहाँ पे रह के इस तरह के नियमों में बंद कर और हमेशा एक डर के माहौल में रहना कि मैं किससे क्या बोल दूंगा और मेरे साथ ये हो जाएगा, या ना चाहते हुए भी अगले ने उसके ऊपर बोल दिया तो उसके लिए तो कोई प्रूफ भी नहीं चाहिए, इमीडिएट मुकदमा होगा और उसका सामना मेरे बच्चे को करना पड़ेगा। तो मैं इसके बिल्कुल ही विरुद्ध हूँ। आप एक नियम बनाइए कि हाँ, अगर वो आप बिल्कुल मुकदमा लिखवाइए, लेकिन अगर वो मुकदमा झूठा पाया जाता है, अगर उसके जो गवाही देने वाले लोग हैं अगर वो झूठे पाए जाते हैं, तो इनके नियम इससे भी कड़े होने चाहिए। फिर उनका भी बिल्कुल सही। भविष्य पूरी तरह से अंधकार में रहना चाहिए। ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा, एक तरफा कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, ये विवाद चलता रहेगा, हमें इसमें नहीं जाना है। लेकिन सामान्य वर्ग में अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। ठीक है, अपना EWS अपने पास रखिए बीजेपी। ठीक है, कांग्रेस वाले जो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से करते आए हैं वो अपना करते रहें। समाजवादी पार्टी या जो भी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से चूंकि बात हमारे आगे आने वाली जनरेशन की है, ठीक है, आगे आने वाले देश में लड़ाई झगड़ा ना बढ़े उस बारे में हमको ध्यान रखना है। और जातियों के बीच में अभी तक तो हम धर्म की बात करते थे, धर्म के आधार पर विभाजन तक हो गया। ठीक है, तो धर्म के आधार पर हम बात करते थे और अभी लेकिन जातियों में बांटने वाली बात हो रही है। हिंदुओं को आपस में नहीं ये लड़वाना पूरी चाहिए। तरह से पॉलिटिक्स है, और इस तरह की पॉलिटिक्स से मुझे लगता है आगे आने वाली पीढ़ी को, जनजीज को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। बाकी अपना आरक्षण ये तो अपने पास चुनाव रखिए। से पहले जानबूझ के हिंदुओं को आपस में लड़ाने की बात है। ये किसने किया है, क्या किया है, उसमें नहीं जाना चाहिए। अंधभक्त कौन है कौन नहीं है, लोग बोलते हैं कि बीजेपी को वोट करने वाले अंधभक्त हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी पार्टी में देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़े बड़े अंधभक्त हैं वहाँ पे, जो बिल्कुल भी उनके विरोध में नहीं सुनना चाहते हैं। हो सकता है मैं बीजेपी सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ कि ये जो उनकी रणनीतियाँ हैं या जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं वो गलत हैं, तो मैं खुल के बोल सकता हूँ। बाकी पार्टीज में शायद किसी परिवार के बारे में उनकी बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है समर्थकों की। खैर, उस विषय से दूर रहते हैं, बच्चों की बात है इसलिए सामने आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑफिस जाने दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं कहती हूँ घुगरी खाइए। जितने भी लोग हैं उनको निष्पक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है। तो बाय बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और UGC के बारे में ध्यान से सुनिए।